Hello guys, good morning, what's up, welcome or welcome back to my channel. In this video we're going to see what is solubility product or KSP. इस वीडियो में हम जानेंगे कि solubility product का क्या मतलब होता है। सबसे पहले I wanted to tell you कि इससे पहले हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से बहुत सारी चीज़ों को कवर कर चुके हैं, जैसे कि आई होप आपको पता हो KC क्या होता है, QC क्या होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, उसके बाद बफर्स और बहुत सारे और टॉपिक्स को हम लोग कवर कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सबसे पहले डेफिनेशन पर नहीं जाएंगे, पहले आप इस डायग्राम को देखिए। यहाँ पे आप एक कंटेनर देख सकते हो, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हम लोग लेंगे कोई भी आप एक स्लाइटली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकती है, सॉल्ट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आई टुक स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट। मैंने यहाँ पे एक स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट जो कि सिल्वर क्लोराइड है वो ले लिया, ठीक है। आप कोई भी और इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो। अब ऑफ कोर्स जैसे आपने देखा होगा जो हमारे पास कंपाउंड होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। जो एलिमेंट होता है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो सकता है, एटम हो सकता है। उसी तरीके से जो सॉल्ट होता है, यहाँ पे जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, फार्मूला यूनिट होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे फार्मूला यूनिट लिख दिया है। अगर आप यहाँ पे देखें सिल्वर क्लोराइड को जब आप एक एज ए इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करोगे तो उसके अंदर क्या होगा, आयोनाइजेशन हो गया। और याद रखिएगा आयोनाइजेशन क्या होती है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन समझते हैं क्या होता है कि वो रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन के अंदर जाए साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम सेम कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। तो आयोनाइजेशन रिएक्शन इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड जब आयोनाइज होगा तो वो अपने आयंस के अंदर टूटेगा। सिल्वर क्लोराइड हमने लिया था सॉलिड फॉर्म के अंदर, क्रिस्टल फॉर्म में सॉलिड फॉर्म के अंदर था। जब ये टूटेगा अपने आयंस के अंदर तो यहाँ पे ऑफकोर्स हमने जो सॉल्वेंट लिया था वो वाटर लिया था। तो अब ये जो आयंस बन रहे हैं ये कहाँ पे, ये एक्वस मीडियम के अंदर बन रहा है। तो ये सिल्वर Ag+ हो गया और Cl- हो गया, ये दोनों किस में, एक्वस मीडियम में बन रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर इसका KC इक्वेशन लिखूँ, KC इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये होती है KC इक्वेशन। अगर आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन का इफ़ यू राइट डाउन द KC इक्वेशन ऑफ दिस, तो यहाँ पे कुछ ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। Ag पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, मैंने ऊपर लिख दिया। और जो हमारे पास AgCl है वो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर। अब यहाँ पर क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में था, आपका जो सिल्वर क्लोराइड है ये सॉलिड फॉर्म में था, तो यहाँ पे इसकी जो कंसंट्रेशन है वो यूनिटी ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यूनिटी, यानी कि 1 के बराबर हो जाएगी। तो इसे हम लोग K' भी लिख सकते हैं, ठीक है। K' क्या होता है, मैंने आपको लास्ट कुछ टॉपिक्स के अंदर पढ़ाया था। वो इस K', फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू राइट इक्वेशन हाइड्रोजन प्लस आयोडीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन को अगर हम लोग इस तरीके से लिखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बैलेंस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर क्या होगा, KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। लेकिन जब मैंने इस रिएक्शन को फ्लिप कर दिया, मैंने पहले क्या था, ये एक ऐसा रिएक्शन हो रहा था जहाँ पे कोई चीज़ जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो बन रहा था। दूसरे रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है कि हाइड्रोजन आयोडाइड क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको चीज़ बताई थी कि यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो KC होगा, लेकिन इन द नेक्स्ट और द सेकेंड कंडीशन द KC विल बिकम K'। यहाँ पे आप जो KC लोगे वो K' लोगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, वैल्यू सेम होगी, लेकिन डिफरेंस बस ये होगा कि जो K' होता है वो रेसिप्रोकल होता है KC का। K' इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ KC, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर जो K' है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो जब ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, जब दो कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई करते तो एक नया कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जो न्यू कांस्टेंट आया वो है KSP यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब ये किसका प्रोडक्ट है, अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन पे।
देखो, द कंसनट्रेशन ऑफ, ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव। पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं एनाइन और नेगेटिव को हम लोग पॉजिटिव को कहते हैं कैटाइन और नेगेटिव को कहते हैं एनाइन। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों की कंसनट्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा उसे KSP कहा जाता है। डेफिनेशन को देखते हैं। KSP क्या है? प्रोडक्ट है किसका? मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ टू आयंस। टू आयंस कौन से? एक होगा कैटाइन, एक होगा एनाइन, और दोनों किस पे होंगे? इक्विलिब्रियम पे होंगे। एक दो आपको चीज़ें याद रखनी है, एक तो इक्विलिब्रियम पे चीज़ होगी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम पे कोई चीज़ होगी। और सेकंड कंडीशन ये है, क्या होगा, मतलब ये जो आप ले रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, तभी ये इक्विलिब्रियम पे हो रहा है। सेकंड कंडीशन ये है कि जो आपका सोल्यूशन है वो क्या होना चाहिए? सैचुरेटेड सोल्यूशन होना चाहिए। सैचुरेटेड सोल्यूशन, तभी ही आपके पास यहाँ पे KSP आप निकाल सकते हो। तो KSP क्या है? प्रोडक्ट है ऑफ मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ टू आयंस, एक कैटाइन और एक एनाइन। यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिख दिया है, KSP इज इक्वल टू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ कैटाइन एंड एनाइन एट इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। आप ये भी बोल सकते हो कि ना सैचुरेटेड सोल्यूशन। उसके बाद जो KSP की वैल्यू होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। KSP की जो वैल्यू होती है वो रूम टेम्परेचर पे बहुत स्मॉल होती है। तो ये KSP के बारे में थोड़ी बहुत बातें थी। यहाँ पे भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए, ये मैंने आपको बता दिया। ये समझ आ गया होगा कि KSP क्या होता है। मोलर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है कैटाइन एनाइन का, हमेशा सैचुरेटेड सोल्यूशन में होगा KSP, और इक्विलिब्रियम पे होगा। आप कौन सा सॉल्ट लोगे? हमेशा वीकली सॉल्युबल सॉल्ट। ये भी मैंने आपको पहली बात ये कही थी कि वीकली सॉल्युबल सॉल्ट लोगे आप। ये प्रोडक्ट है किसका? मोलर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है कैटाइन और एनाइन का एट इक्विलिब्रियम। आगे हम बात करेंगे, जैसे हमने पढ़ा था KC और हमने किया था QC। KC क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बट व्हाट इज़ QC? QC होता है हमारे पास क्वोशंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो उसी तरीके से एक होता है KSP यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और एक होता है QSP। KSP हमेशा सैचुरेटेड सोल्यूशन में पाया जाएगा, लेकिन जो QSP है वो हमेशा अनसैचुरेटेड या फिर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर होगा। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं KSP की, और हम लोग आगे अगली वाली वीडियो के अंदर देखेंगे कि KSP और QSP में क्या रिलेशन होता है।